हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम बनाने वाले हैं सूजी की इडलियाँ। उसके लिए हमें चाहिए अमृत भोग की जो सूजी आती है, उसको आप एक बर्तन में निकाल लीजिए। ये देखिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ, इस बर्तन में निकाल लीजिए। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दही, एक 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 बाउल दही का, और पानी। बस ये नाइट का टाइम है, मैं इसको सर्दियों में नाइट में ही डाल के रखती हूँ, मतलब इसका बैटर बना के रखती हूँ। और गर्मियों में आप सुबह 2-3 घंटे पहले भी बैटर बना सकते हैं। जैसे अब मैंने एक बाउल डाल दिया इसमें दही का, और अब पानी। पानी के इसमें देखिए कितने बाउल्स जाएंगे। जिस बाउल से मैंने इसमें दही डाली उसी बाउल से इसमें पानी भी, दो दो बाउल्स, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाएगा, तो इसमें एक्स्ट्रा बाउल जाएगा। और फिर अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। इसे मिक्स करके एक सॉफ्ट सा इसका बैटर बना लीजिए, ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। और जैसा हमारा इडली का बैटर होता है ना, सेम उसी कंसिस्टेंसी में इसका बैटर आप बना के रख सकते हैं। रात को ये काम मैंने रात को ही कर दिया था, तो रात को आप इसका बैटर बनाइए। और रात को एक हाथ में मेरे फ़ोन था, इसलिए मेरी वीडियो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, और एक हाथ से मैं इसको घोल के इसका पेस्ट बना रही हूँ। इसमें ना लम्प्स नहीं रहने चाहिए। जो दही है ना, उसको अच्छे से आप इसको, इससे ही जो विस्कर होता है ना, इसको विस्कर ही बोलते होंगे यार, उससे अच्छे से मिक्स कर दो इसके अंदर। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करके देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। ठीक है। और अब इसको इसको ढक दीजिए। ढक के इसको ओवरनाइट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। और मेरी किचन की हालत में मत जाइए, रात को मुझे पूरा क्लीन करने का टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने पहले वीडियो बनाना सोचा कि मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के क्लीन करूँगी। अब सुबह आप एक बड़ा सा बाउल लीजिए, उसमें पानी डालिए। इसके अंदर हम इडली के स्टैंड को रख के उबालेंगे। आज ना लाइट नहीं थी, तो मैंने ना इसलिए बाहर आकर ही मैं इसको थोड़ी रोशनी में वीडियो बना रही हूँ। तो आप देख रहे हो, जो वो बैटर था उसके अंदर एक हमें चाहिए इनो, सॉल्ट, और ये ऑयल जो हम उसके इडली के स्टैंड के अंदर लगाएंगे। आप देखिए, इडली के स्टैंड में मैं इसको पूरा ग्रीस कर दूंगी ऑयल के साथ। अच्छे से ग्रीस कर दीजिए इसको, स्टैंड को सारा धीरे धीरे करके पूरा ग्रीजिंग हो जाएगी। और इसे अच्छे से ग्रीस करके सारे इसके जितने बाउल्स हैं, मैं ना लास्ट वाला जो होता है ना, नीचे वाला बाउल, उसमें नहीं बैटर डालती हूँ। पता है क्या होता है कि ना, उबालते हुए ना बहुत सारी स्टीम्स बनती है ना, तो नीचे वाली जो इडली होती है वो फिर ना मेरी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैं ना सारा ऊपर सिर्फ 3 में ही डालती हूँ। 3 में मतलब 4 4 8 और 4 12, सिर्फ 12 इडलियाँ एक बार में होती हैं मेरी। तो अच्छे से ग्रीस कर दिया है मैंने। देखो, नीचे वाले में नहीं डालूंगी, सिर्फ 3 में ही डालूंगी, 3 प्लेट्स में ही। मेरे पास ये स्टील का है। और ना मुझे एल्यूमिनियम वाला अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वाले से आपको बहुत सारी कैंसर वाली बीमारियाँ हो सकती हैं। तो मोस्टली आप लोग जितना भी यूज़ करो, स्टील के बर्तन ही यूज़ किया करो। एल्यूमिनियम मत यूज़ करो। मिट्टी के बर्तन यूज़ करो, तांबे के करो, पीतल के करो, और स्टील के करो। एल्यूमिनियम वाला मत करो। अब इसमें डालो इनो। इनो ना ग्रीजिंग के बाद ही डालो, क्योंकि इनो डालने के बाद ना ज़्यादा देर आप इसको छोड़ नहीं सकते। फिर इसमें सॉल्ट डाल दो, टेस्ट के अनुसार, जितना भी आपको अच्छा लगता है टेस्ट। ये आशी बीच में आके मुझे ना डिस्टर्ब किए जा रही थी, देख ही चुके हो आप। उसके बाद इसमें डाल दिया हमने नमक। और अब इसको घुमाओ, अच्छे से मिक्स कर दो इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इन बाउल्स में इनको डाल दो। अच्छे से इसको मिक्स करके सारे कंटेनर्स में भर के रख दो। सारे कंटेनर्स में डाल दो, और ये अच्छे से मिक्स कर दो। मतलब अच्छे से मिक्स करोगे ना, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि, देखो इसकी कंसिस्टेंसी अब गाढ़ी होगी है ना, क्योंकि सुबह पता है क्या किया मैंने, इसके ऊपर ना पानी इकट्ठा हो जाता है, वो आप पानी निकाल दो। और फिर ना इसको दोबारा से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा वो पानी डाल डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को ना, जैसे हमारी दाल और चावल वाली इडली की कंसिस्टेंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग मिक्स करते रहना। अब इसमें डाल दिया हमने बैटर। देखो इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो आप, ना ही पतली है ना ही गाढ़ी है, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। और अब इसमें ना जाले भी अच्छी तरह बैठ गए हैं बिल्कुल। और पूरा भर के, पूरा मत भरना, थोड़ी सी स्पेस रखना। और फिर इसको टैप करके नीचे और फिर लगा देना। और ऐसे टैप करके इसको अच्छे से, देखा आप देख सकते हैं, ऐसे भर भर के रख देना। और पीछे ना मेरे आशी भी बैठी थी, आपको नज़र आ रही होगी। सुबह सुबह ये भी आज उठ गई। वैसे तो हम सुबह नहीं उठे थे, आज सैटरडे का दिन था, वीकेंड है, तो वीकेंड पे हम लोग पूरी नींद लेते हैं। और हम उठे होंगे कोई 10 के करीब, 10 बजे के करीब, और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट बनाया है। तो आप सारे बॉल्स भर दीजिए।
धीरे धीरे मेरे सारे बॉल्स भर गए। और फिर आज लाइट नहीं थी ना, तो मुझे बाहर आके ये थोड़ी रोशनी थी यहाँ, तो मैं सोचा यहीं बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं दोबारा आप लोगों को ये प्रोसीजर नहीं करके दिखाऊंगी। और मेरी इडली और ये सारे बॉल्स मेरे भर गए, मतलब सारे इडली के जो भी स्टैंड हैं पूरा भर दिया मैंने। और मेरा मतलब कितनी इडलियाँ बन गई थी ये, मेरा हाफ पैकेट ही था सूजी का, तो हाफ पैकेट में 8 12 12 और 8 20 इडलियाँ तो बनी गई थी। 20 इडलियाँ पूरी बन गई थी मेरी हाफ के जी इडली में, हाफ के जी सूजी में। अब इसके स्टैंड में लगा दो, और स्टैंड में लगा के मतलब ये जहाँ इसके छेद है ना उसके ऊपर इडली आनी, इडली का वो आना चाहिए, फिर छेद, फिर साइड में होनी चाहिए। देख रहे हो किस तरह लगाई है मैंने, इसी तरह लगाओ, क्योंकि फिर ना भाप ना सारी इडलियों को पका देती है अच्छे से। अब जाती हूँ मैं गैस पे, और ये मैंने जहाँ पानी रखा था पतीले में उस पर रखो इसको, और ऊपर से ढक दीजिए, ढक दो इसको। और इसको रख के, और इसके ऊपर ना मैं इसको बिल्कुल जो बिल्कुल कवर कर देना, ऐसी प्लेट को इसके ऊपर ढकना है आपको, ठीक है। तो अभी मैंने इसके ऊपर वो देखो पूरी प्लेट देख रहे हो, बिल्कुल भाप ना लीक नहीं होनी चाहिए, और फुल आंच पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब दूसरे उसमें हम लोग तैयार करते हैं हमारी चटनी का, कि हम चटनी कैसे बनाएंगे। उसके लिए आप बाउल लीजिए, एक वो पैन लीजिए, और मूंगफली लीजिए। मूंगफलियों को, इनको जैसे कि हम यहाँ रहते हैं वेस्ट बंगाल में, तो इनको यहाँ बादाम कहा जाता है, अपनी साइड तो इनको गिरी कहा जाता है। गिरी मूंगफली होती हैं जो कच्ची मूंगफलियाँ, तो उनको अच्छे से रोस्ट कीजिए, गरम कीजिए सेम आंच पे, बिल्कुल कम आंच पे इनको अच्छे से गरम कीजिए। गरम करके मतलब ये फूट जाएंगी, तो पता लग जाएगा कि ये पक गई हैं। अच्छे से इनको गरम करो और पक जाएंगी। और प्लीज़ आप ना मुझे कमेंट्स ज़रूर करना यार, मैं आजकल फूड ज़्यादा ही फूडी होती जा रही हूँ, और मैं फूड्स पे ही बना रही हूँ आप लोगों को। पिछली वाली आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके पक्का बताना, और जितने कमेंट आएंगे ना उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और अब ये देखो वो हो गई हैं पूरी, और अब मैं इनको एक कपड़े के अंदर ले आई हूँ गरम गरम को। अब इसको क्या करूँगी, मैं इस कपड़े में डाल के इसको मैश कर दूँगी अच्छे से। मैश करके क्या होगा, इसका सारा का सारा छिलका जो है वो गरम गरम मूंगफलियों का ही छिलका उतरता है। अच्छे से इसको ऐसे देखो, गरम है कितनी हॉट है ये, ऐसे मल मल के इसका सारा छिलका निकाल देना है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी ना जो ट्रिक्स होती हैं या मैं जैसे बनाती हूँ उससे कितना कुछ सीखने को मिला। और अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये वाली इडलियाँ। सूजी वाली इंस्टेंट इडलियाँ होती हैं और जल्दी बन जाती हैं। सर्दियों में मैं रात को इसलिए भिगोती हूँ ताकि उसमें खटास आ जाए, और उसके साथ ना सांभर की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सांभर बनाने का आप लोगों को टाइम नहीं लगता है, तो फिर वो आप सिर्फ चटनी के साथ भी खा सकते। और इस तरह इसका सारा छिलका निकाल के सिर्फ क्लीन क्लीन सारा भी, मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 80% निकल जाए, थोड़ा बहुत रह जाता तो फिर कोई चक। और अब एक थाली ला के और उसमें सारा डाल लो। आप देख सकते हो कि इस छलने पे कितने सारे वो निकल गए हैं। साफ़ कर करके सारा इसका जितना भी छिलका निकला है आप इसको इकट्ठा कर लो, और साफ़ साफ़ मूंगफलियाँ निकाल लेना, ठीक है सारी। अब कितनी बार ठीक है बोलती हूँ आप मुझे कमेंट्स में बताना मैंने कितनी बार ठीक है किया है। और अब इसके बाद सारा ये निकाल के, और सिर्फ क्लीन क्लीन सी जितनी भी मूंगफलियाँ बच जाएंगी। मैंने ना इसमें बिल्कुल ही आसान पूरा प्रोसीजर दिखाया है आप लोगों को, बिल्कुल शांति से बैठ के अंधेरे में, वो भी देखा कितनी डेडिकेटेड हूँ मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए। सुबह सुबह बिना नहाए धोए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये इकट्ठा कर लो आप इसको, ऐसे साफ़ हो गई हैं मेरी मूंगफलियाँ। अब एक, और सुबह सुबह ना लाइट नहीं थी तो मुझे ये था कि मिक्सी नहीं चलेगी, लेकिन फिर मैंने ये सब कुछ कर दिया। और उसके बाद जब मुझे लगा, मुझे तब याद आया कि अब क्या कैसे ग्राइंड करूँगी, अब तो लाइट नहीं है, मिक्सी कैसे चलेगी। तो भगवान ने मेरी सुन ली और उसी टाइम लाइट आ गई। और ये सारा फेंक देना कचरे में। और फिर अब मैं, आप देख सकते हो मेरी मूंगफलियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए चटनी बनाने के लिए, एक नींबू, 2 मिर्च, और वो भुगड़े होते हैं ना जो, मतलब भुने हुए चने, वो। और अब ऐसे करना, भुने हुए चनों को, थोड़े से भुने हुए चने मैंने 2 मुट्ठी लिए है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें आप ना नारियल भी डाल सकते हो, मेरे पास नारियल अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला। आप नारियल डालोगे तो इसका टेस्ट ना इतना अच्छा आएगा ना, इतना मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो इसमें आप चने डाल लो, मूंगफलियाँ डाल लो, उसके बाद लहसुन भी डलता है इसमें, लेकिन मैं सुबह सुबह लहसुन नहीं खाना चाहती थी,
तो मैंने फिर मिर्ची डाली, अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक भी मेरा डालने का मन नहीं था। फिर नींबू डाला और इसको ग्राइंड करना है। मैं अपने इशारों से बता रही हूँ कि इसको ऐसे कैसे करके ग्राइंड कर लेना है। तो अब हम देखते हैं, 10-15 मिनट हो गए हैं, हमारी इडलियाँ रेडी हो गई हैं। वाओ व्हाट अ लुक, आप देख सकते हो गरम गरम। इसको चेक करने के लिए आप इसमें एक चाकू डालना और देखना आपका चाकू प्लेन आया है या कुछ लगा है। तो इसमें अभी आप देख रहे हो हल्का सा लगा है, तो इसको 5 मिनट के लिए फिर से हम ढक कर छोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ चटनी की तैयारी हो रही है हमारी। यहाँ चटनी में अब हम क्या करेंगे, देखें दही जमा रखी है मैंने, पूरा एक दूंगा। अब इसमें दही ही डालनी है, दही में ही इसको ग्राइंड करना है। अब इसमें आप डालिए, मतलब जितनी आपको चाहिए चटनी उतनी दही डाल लो। मैं तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लेती हूँ, 1 कटोरी 2 कटोरी, तो इतनी डाल के इसमें और इसको अच्छे से ग्राइंड कर दो। और जब मुझे याद आया कि लाइट ही नहीं है, ग्राइंड करना है, इतना मैं सोच ही रही थी कि भगवान ने मेरी सुन ली और लाइट आ गई और मेरा ये ग्राइंड वाला काम भी हो गया। अब इसमें नींबू निचोड़ लीजिए, बीज निकाल के आधा। नींबू से ना अच्छा टेस्ट आ जाता है, लेकिन आप नींबू डाल लोगे ना तो आपको ये उसी दिन ख़त्म करनी पड़ेगी चटनी, क्योंकि नींबू और दही जो होते हैं खट्टे होते हैं ना, तो फिर उस चीज़ को आप ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करके रख सकते जिस चीज़ में नींबू डाल दिया हो। तो नींबू के बीज मेरे ना इसमें डल गए थे, तो मैंने निकाल दी। अब इसको अच्छे से घुमा दो ताकि वो नीचे भी सारा पहुंच पाए। और बीच में आशीष मेरा प्रोसीजर देखने आ रही थी, बार बार मुझे डिस्टर्ब करने। और फाइनली हमारी चटनी की भी तैयारी हो गई है और हमारी इडलियां गरम गरम निकल गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इडलियां कैसी बनी हैं। सच में इतनी टेस्टी इडलियां बनी थी ना, अनिल कहते वाकई में इडली बहुत अच्छी बनी है। क्योंकि सर्दियों में अगर आप रात को भिगोगे ना तो आपकी इडलियां बहुत ही अच्छी बनेंगी, ये तो गारंटेड है। और ना गर्मियों में जल्दी खट्टापन आ जाता है, इसलिए आप गर्मियों में कम से कम 2-3 घंटे पहले ही आप इस बैटर को भिगो दो तो वो रेडी हो जाता है तब तक। लेकिन सर्दियों में नाइट में भिगो तो अच्छा है, नाइट में ही अच्छी रहती है भिगोई हुई। तो अभी ये गरम गरम थी तो मैं इनको गरम गरम को हाथ नहीं लगाऊंगी, गरम गरम, क्योंकि आपने इसमें से तभी निकालना जब वो थोड़ी ठंडी हो जाए। तो थोड़ी ठंडी हो जाएंगी वो, तो फिर आप निकालोगे तो वो चिपकेंगे नहीं इसकी तली में। वैसे भी हमने ऑयल लगाया तो चिपकने का सवाल नहीं उठता, लेकिन फिर भी मैं ये तैयारी कर रही थी कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, हॉटकेस लेती हूँ, उसके ऊपर छलना और उसके ऊपर फॉइल पेपर, क्योंकि फिर इसमें डालती हूँ मैं। अब इनको ठंडा होने दूँगी, निकाल दो, अच्छे से इनको ठंडा होने दो। और जब ये ठंडी हो जाएंगी, देखा मैंने लास्ट वाले में, इसलिए हमारी ये क्लीन निकली हैं सारी की सारी इडलियाँ, क्योंकि अगर मैं लास्ट वाले में डालती ना तो उसमें पूरा वाटरी वाटरी हो जाता। अब इन पे इनमें से ना भाप निकलने दो, मतलब इतनी भी नहीं ठंडी, लेकिन ठंडी होनी चाहिए, फिर ना गरम गरम खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ी सी भाप निकल जाएगी तो उसके बाद हम इसको स्पून भी ना वैसी वाली स्पून लेना जिसके ना कॉर्नर्स थोड़े ना शार्प हों। नहीं होती है आजकल तो वैसे मोटी वैसे आती हैं, लेकिन हमारे ना घर पे बहुत पहले की पड़ी हुई है एक स्पून जिसके ना कॉर्नर साफ है। ये जो स्पून में लेके आई थी ना, इससे कोई काम नहीं चला था, फिर मुझे ना दोबारा दोबारा जाके दूसरी स्पून लेके आनी पड़ी थी। अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये निकलेगी नहीं, लेकिन ये अभी गर्म है तो अभी नहीं निकलेगी, तो अभी इसको थोड़ा और ठंडा होने दो। फिर भी मैंने देखो, मुझे ज़्यादा ही जल्दबाजी थी निकालने की, तो मैंने निकालने की पूरी कोशिश की, बट वो मेरी स्पून से चिपक रही थी। समझ जाना कि ये अभी गर्म है, अभी चिपक रही है तो मतलब गर्म है, अभी इसको ठंडा होने दो, तब तक हम वेट करते हैं। तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको मेरी इडलियाँ कैसी लगी। देखो मैंने गरम गरम 2 इडलियाँ निकाल के देख ली थी, गर्म थी, अब ठंडी हो गई है। देखो मैं अब दूसरी स्पून लेके आई हूँ और इस स्पून से देखो वाह कितनी क्लीन इडली निकली है, आप देख सकते हो। और ये इडली मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, वाह कितनी फ्लफ़ी है, ये देखो कितनी फ्लफ़ी है, बहुत फ्लफ़ी निकलती हैं। अब मैं आपको ना एक इडली दबा के भी दिखाऊंगी कि ये देखो कितनी क्लीन और नीट, और बिल्कुल भी उस बर्तन में नहीं लग रहा है। ऐसे ही कर करके आप अपनी सारी इडलियाँ निकाल देना। ये देखो हॉट हॉट, अभी भी इसमें भाप निकल रही है। इसका मतलब पूरी तरह ठंडी नहीं होती है, लेकिन ठीक है कि इतनी ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि गरम गरम खाने में ही तो मज़ा आता है। बहुत ही टेस्टी इडली निकली। वाह मेरे तो ना निकालते निकालते ही मुँह में पानी आ रहा था। अभी देखो मैं इसको दबा के दिखाऊंगी आपको, और ये कितनी फ्लफ़ी है, देखो कितनी नीट एंड क्लीन, कितनी फ्लफ़ी है, कितने अच्छे से जाल बना है इसमें। देखो मैंने इसको दबाया और ये फिर से वैसे ही अपनी पोजीशन पे आ गई। ये देखो बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है, बिल्कुल फ्लफ़ी बनी है इडलियाँ। और ऐसे करके आप अपनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर इडलियाँ बनाओ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने जो इडलियाँ बनाई मेरे वाले तरीके से आपको कैसी लगी। और ऐसे करके आप सारी की सारी इडलियाँ निकाल लो, और मेरी सारी फाइनली इडलियाँ निकल गई हैं। प्लीज़ आप बनाना और प्लीज़ कमेंट करना यार आपको मेरी मतलब फूड्स वाले व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मैंने ना हर
टाइप के व्लॉग्स, मेरी ना एक फ्रेंड है जिसका नाम है कल्पना, शी इज़ टीचर, और उसने मुझे बताया था कि सीमा ना हर टाइप के व्लॉग्स डाला कर, वैरायटी होनी चाहिए व्लॉग्स में ना, क्योंकि लोग एक तरह के व्लॉग्स देख के ना बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको हर टाइप के व्लॉग बना के दिखाऊंगी, फूड वाले भी, सब कुछ। तो अब हम छौंक बनाएंगे चटनी का। तो आप इसको कढ़ाई पे चढ़ाइए, थोड़ा सा ऑयल डालिए, सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल। और ये है राई, ये ना मोटे वाली राई है, पतले वाली राई भी आती है, ये वाली मेरे पास मोटे वाली है, पतली वाली भी है, उसका पैकेट मैंने अभी फाड़ा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा पहले इसको ही फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद ही दूसरी डालूंगी इसमें। और फ्रेश कड़ी पत्ते, और 2 मिर्ची तो मैंने चटनी में डाली थी, उसके बाद में 1 मिर्च और लेके आई, और उसको ना हाफ काट के बीच में से और वो डाल दो। और इनको अच्छे से जब ये तड़क तड़क के भून जाएंगी अच्छे से, तो इसको अच्छे से जब ये अच्छे से तड़क जाए तो उसके बाद इसको आप अपनी चटनी के अंदर डाल लीजिए। और इसमें और कोई मसाले नहीं डलते हैं, सिर्फ नमक और मिर्च का ही होता है इसमें। और ये बस, ये लग गया मेरा छौंक चटनी को। और ये बहुत टेस्टी, किचन की हालत पे मत जाइए, सुबह सुबह मेरा किचन फैल ही जाता है। जब मुझे इडली बनानी हो उस दिन तो मेरा किचन ज़रूर ही फैलता है। और यहाँ हमारी तैयार हो गई चटनी।